देखिए खनिज, खनिज किसे कहते हैं? खनिज क्या है? खनिज वे प्राकृतिक यौगिक हैं जिनकी संरचना एवं संगठन एक समान है, परंतु चट्टानों में ये अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। इनकी उत्पत्ति भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा हुई है। ठीक है, जैसे खनिज कौन कौन होते हैं, खनिज के प्रकार कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो खनिज कोयला, सोना, चांदी, अवरक, पेट्रोलियम, निकेल, तांबा, कोबाल्ट, ठीक है, ये सब क्या है? खनिज। ये सब क्या है? खनिज है। ठीक है, रुकिएगा नहीं। ठीक है, ये सब क्या हो गए? खनिज। अब देखिए क्या बात है, यहाँ कहा गया कि खनिज को वर्गीकरण अर्थात खनिजों को बांटा गया है। तो खनिजों को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। ठीक है, धात्विक और अधात्विक। अब बात करते हैं कि धात्विक खनिज क्या है। धात्विक खनिज से आप क्या समझते हैं? धात्विक खनिज किसे कहते हैं? इसका तीन तरीके से डिफिनेशन भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कि वैसे खनिज जिसमें धातु का अंश पाया जाता हो, जिसमें धातु की मात्रा अधिक पाया जाता हो, उसको बोला जाता है धात्विक खनिज। जैसे लोहा, सोना, निकेल, हीरा, सीसा, सोना, चांदी, इस सब के सब क्या है? धात्विक खनिज है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं। धात्विक खनिज को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कितने वर्गों में बांटा गया है? दो। कौन कौन? और अलौहयुक्त। ठीक है, अब देखिए कहा गया है कि लौहयुक्त खनिज किसे कहते हैं? जिसको में लोहे की मात्रा अधिक पाया जाता है। क्या? जिसमें लोहे की मात्रा अधिक पाया जाता हो, उसको बोला जाता है लौहयुक्त खनिज। जैसे लोहा, निकेल, टंगस्टन, मैग्नीज, कोबाल्ट इत्यादि आदि। ठीक ना, ये सब के सब क्या है? लौहयुक्त खनिज। लौहयुक्त खनिज। अब आगे, अब अलौहयुक्त खनिज किसे कहते हैं? तो देखिए अलौहयुक्त अर्थात इसको में था लोहा की मात्रा अधिक, तो इसको में क्या होगा? लोहा की मात्रा नहीं मिलता है, नहीं पाया जाता है। वैसे खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, लोहे की मात्रा नहीं पाया जाता हो, उसको बोला जाता है अलौहयुक्त खनिज। जैसे सीसा, जास्ता, सोना, चांदी, तेल, तांबा आदि, इस सब के सब क्या है? अलौहयुक्त खनिज। अभी हम लोग जाने क्या कि धात्विक खनिज दो प्रकार के, लौहयुक्त और अलौहयुक्त। अब जानेंगे अधात्विक खनिज। क्या जानेंगे? अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? तो वैसे खनिज जिसको में लोहे की मात्रा नहीं पाया जाता है, उसको बोला जाता है अधात्विक खनिज। जैसे में कोयला, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि सब के सब क्या है? अधात्विक खनिज। चलिए, तो अब हो गया धात्विक खनिज दो प्रकार के। धात्विक खनिज दो प्रकार के, अधात्विक खनिज भी दो प्रकार के। कौन कौन? तो कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज किसको बोलते हैं? जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक पाया जाता है। वैसे खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक पाया जाता है, उसको बोला जाता है कार्बनिक खनिज। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इसको जीवाश्म ईंधन भी बोला जाता है। क्या? कार्बनिक खनिज को जीवाश्म ईंधन भी बोला जाता है, क्योंकि प्राणियों और पादपों के परिवर्तित होने के कारण क्या होते हैं? एक कार्बनिक खनिज बनते हैं। क्या? अब आगे चलते हैं अकार्बनिक खनिज। जैसे भी हो गया ना कोयला, पेट्रोलियम आदि। अब जानते हैं अकार्बनिक खनिज। वैसे खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाया जाता है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, उसको बोला जाता है अकार्बनिक खनिज। जैसे में ग्रेफाइट, अवरक आदि। ठीक है, तो याद हो गया? नहीं ना? चलिए।